अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है आप लोगों का? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबकी दुआओं से। मैंने ना एक चीज़ सोच ली हुई है कि मैंने इंशाल्लाह जो है ना रोज़ का अगर थोड़ा भी काम है ना, मैंने आप लोगों के साथ वीलॉग शेयर करना है। तो आज मैं उठी हूँ, आज मैं जल्दी उठ गई हूँ क्योंकि मैं रात को जल्दी सो गई थी। पता नहीं क्या बात है, जब थकावट हुई होती है और जब नींद आई होती है, फिर मेरा नहीं ख्याल कि मोबाइल जो है आप लोगों को फोर्स कर सके कि मुझे देखो। तो इसलिए जो है ना बस आज मैं जल्दी उठ गई हूँ, लेकिन जो है ना मैंने सैलून जाना है। मैंने जो है ना टाइम दिया हुआ है 12 बजे का, क्लाइंट्स को उन्होंने हेयर वर्क करवाना है। तो इसलिए जो है ना मैंने सोचा उठती हूँ, आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर करती हूँ और ख़ुद भी फ्रेश होती हूँ। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर लें फॉर मोर वीडियोज़। यस, इंशाल्लाह। वैसे ना गर्मी जाकर फिर आ चुकी है और मतलब कि एसी बंद हो चुके थे, लेकिन अब फिर से स्टार्ट वही सारा सीन हो रहा है। तो मैं तो बस ऐसे थी यार, क्या इतने अच्छा खासा सब कुछ नॉर्मल हो रहा था, मूड भी अच्छा रहने लग गया था, गर्मी गर्मी भी ख़त्म हो गई थी। तो सडन ये सारी चीज़ें जो है ना दोबारा से, बट कोई बात नहीं, बर्दाश्त करें। ये बस अलविदाई जो है ना, हमें बाय बाय करनी है ये गर्मी, और इंशाल्लाह जो है ना फिर मौसम अच्छा हो जाएगा। ये आउटफिट मैंने निकाला है, मैंने कहा यही पहन लेती हूँ। बेशक मैं रात को जल्दी सोई हूँ, बट जो सुबह मैं जल्दी उठ गई हूँ ना, ये काम ख़राब है। फ्रेश में हो चुकी हूँ और जो है ना अभी यार मुझे कमेंट आया था कि आप जो है ना रेगुलर मेकअप जो है वो डेली करती हैं, डेली मेकअप ट्यूटोरियल देती हैं, आप पार्टी मेकअप ट्यूटोरियल भी हमें दें। तो हनी मैं ज़रूर दूंगी, बट थोड़ा सा मौसम अच्छा होने दो, क्योंकि फिर अच्छा मज़ा तब भी आता है। ओनली मेकअप से तो नहीं, आप पूरा गेटअप करो अच्छे वाला, और फिर आप लोगों को भी मज़ा आएगा सीखने का, और मैं भी ज़रा अच्छे से सिखा लूँगी। अच्छा, मुझे जो है ना अभी स्किन केयर करनी है, बहुत अच्छे वाली स्किन जो है ना, साथ साथ मतलब कि आज मैंने क्लिनजिंग की है। अच्छा, मुझे कमेंट ये भी आया कि आप नाइट रूटीन में कौन सा क्लिनज़र और कौन सा जो है स्क्रब यूज़ करती हैं। मेरे डिफरेंट है, बस काफ़ी टाइप्स पड़ी हैं। सेरावी की भी हैं, सिल्की कूल की भी हैं, B&B की भी है। B&B इज़ माई फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट है प्रोडक्ट। और मतलब कि आपको जो सा सूट करता है आपकी स्किन पर, आप वो कर लें। अभी मैं सीरम लगा रही हूँ विटामिन सी का, ठीक है। परफेक्ट। जब भी आप कोई प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, स्किन केयर प्रोडक्ट स्पेशली, तो आप 2-4 दिन में नहीं उसे जज कर सकते कि ये मुझे सूट कर रही है या मुझे इससे पिंपल्स निकले हैं। हर जो भी प्रोडक्ट है ना, कम से कम 10 डेज़ तो लेती है अपने रिजल्ट्स दिखाने के लिए। ये वाला जो है ना मॉइस्चराइज़र, ये तो लव है। रैपिड रिपेयर फ्रॉम ऑर्गेनिक ट्रैवलर्स। मैं डेली जो रेडी होती हूँ ना, मैं आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर करती हूँ, स्पेशली सैलून जाने के लिए। ये मेरी जॉब का जो है ना हिस्सा है कि मुझे फ्रेश दिखना है और फ्रेश रहना भी है, क्लाइंट्स को डील करना है बहुत अच्छे तरीके से। तो ये सब जो है ना पार्ट ऑफ माई जॉब है, और इसलिए मैं जब भी सैलून जाती हूँ, मैं तैयार होती हूँ, मैं आप लोगों के साथ व्लॉग भी शेयर करती हूँ। तो मैंने यही करना होता है, और मैंने क्या करना होता है, हाँ बाकी काम भी मेरी कोशिश होती है ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। इसको मैंने अब लगाया है, इसको थोड़ा सा ड्राई होने देते हैं हम, लेकिन जो है ना मैं साथ ही सिल्की कूल का टोनर अप्लाई कर दूँगी, फिर क्या ग्लास स्किन हो जाती है मेरी। ये भी सिल्की कूल का माई मोस्ट फेवरेट। मैंने ना आजकल ये सिल्क फुल का जो है ना माउस बेस, ये अपने रेगुलर यूज़ में रखा हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त है, और ये बिल्कुल हल्का सा लगाना होता है। ये ले 2 टैब्स लिए हैं और मेरी वन साइड कम्प्लीटली हो गई है रेडी। फाइन। ब्रश के साथ करने का बहुत मज़ा है।
चलें जी, बस हल्का फुल्का सा मस्कारा करते हैं। 12 बजे का टाइम था और 12:30 हो रहे हैं और मुझे अभी मामा की तो कोई कॉल नहीं आई कि क्लाइंट्स आ चुके हैं। ये भी हमारी चाल ही होती है, 12 बजे का टाइम देते हैं। मैं ना बहुत एक्साइटेड हूँ आप लोगों से बहुत कुछ शेयर करने को, बट जो है ना आई एम वेटिंग फॉर द राइट टाइम। टाइम आएगा ना तो फिर आप लोगों को मैं दिखाऊंगी भी और बताऊंगी भी। कार्ला सीक्रेट की ये पैलेट है, बट मैंने ये दराज से मंगवाई थी। आई डोंट नो ये ओरिजिनल है या नहीं, बट ये पिगमेंटेड बहुत है अच्छा, मतलब कि इसका मुझे मज़ा आया था। हल्का हल्का सा हो गया। अब मैं मामा को फ़ोन करती हूँ क्या सीन है, वरना मैं नाश्ता पानी करूँ अपना, 100 काम है भाई करने वाले। टाइम गुजरने के साथ साथ फील होता है कि मेरे अंदर ना मामा आती जा रही हैं, मेरी मामा की जो आदतें हैं। अब मुझे अब ये चीज़ होती है कि जब शुरू शुरू में मेरी शादी हुई थी ना, तो मुझसे कुछ भी ऑर्गेनाइज़ नहीं होता था और मैं कहती थी मम्मा आके देख जाए, मुझसे नहीं कुछ भी हो रहा, चीज़ें नहीं सेट हो रही हैं, समेटी नहीं जा रही हैं, सारा पड़ा ऐसे ही खिलारा। तो अब ये होता है कि नीट क्लीन ऑल चीज़ें मेरी जो है ना, मामा आती हैं और कहती हैं कमरा बड़ा साफ़ रखा हुआ है। तो मुझे मैं कहती हूँ हाँ मैं अब क्लीन करती हूँ, अब आदत हो गई है, नहीं भी मेड आ रही है खुद कर लेनी है। मैंने अगले दिन अपना सारा कुछ ऑर्गेनाइज़ किया। वैसे ना मैं एक चीज़ ऑर्गेनाइज़ करती हूँ ना, विद इन 2 डेज़ वो बिखर जाती है। इतना मैं आप लोगों को कहती हूँ, इतने जोगी अभी मैं नहीं हूँ, लेकिन ये होता है कि फिर मैं अब सोचती हूँ चलो और खिलारा पड़ ले इसको, मैं फिर ही ऑर्गेनाइज़ करूँगी। अपने वार्डरोब हो गया या अपनी जो है सारी सेट हो जाए। अभी रिसेंटली मेरी फ्रेंड आई थी तो कहती है अनुषी आओ मैं तुम्हारा वार्डरोब सेट कर देती, तो मेरी बहन है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है करने में। मैंने कहा नहीं मैं खुद कर लूँगी। नहीं तुमने करनी है। मैंने कहा मैं फील भी नहीं कर रही, तुम मुझे ये कह रही हो ना, क्योंकि मुझे पता है तो बस इस तरह से जो है ना, सही बात है एक काम हो तो और निकल आते हैं, बट इट डजेंट मीन कि आप अपना आप भूल जाओ, एक कामों के पीछे अपनी जो है केयर करना छोड़ दो। भाई आपका अपना आप भी है, आपने अपना ख्याल भी रखना है। काम तो यार हो जाते हैं और हमेशा उतना काम क्या करें जितना आपका करने का दिल है, वरना मोबाइल पकड़ो स्क्रॉल करो, इट्स ओके, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। ये ज़बरदस्ती का नहीं होना चाहिए कि भाई आज ये भी करना है ये भी करना है, नो वे। जितना आपका करने का दिल है उतना काम करें और फिर इंजॉय करें, फिर अपना ख्याल करें, अपना आप देखें, तो ये बेस्ट है भाई। क्या करें। मेरा ना ये सीन होता है कि मैं जब सुबह सुबह उठती हूँ ना, मुझे मीठे की क्रेविंग होती है बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने ये स्टार्ट किया कि मैं जो है ना दूध वाली सेवियाँ बनाकर खा लेती होती हूँ, क्योंकि मुझे ये भी होता है कि मैंने दूध भी इनटेक लाजमी करना है। आप मैं वैसे तो 1 कप पी लेती हूँ, अगर नहीं भी वो मूड है तो मैं साथ जो है ना सेवियाँ सी बनाकर जो है ना वो खा लेती हूँ और बहुत मज़ा आता है फिर सबसे पहले सुबह का नाश्ता मेरा ये होता है, फिर उसके बाद मैंने कुछ खाना है, पराठा वगैरह खाना है या कुछ भी ऐसा, फिर वो मैं खा लेती हूँ तकरीबन आधे पौने घंटे बाद। ये वाली मेरे नाश्ता करते जो है ना आ गई थी बाजी काम करने। मैं उनको फिर लेकर बैठ गई। मैंने कहा पहले मेरा कमरा साफ़ कर दें, क्योंकि मैंने सैलून जाना है, क्योंकि उन्होंने 1 दिन पहले छुट्टी की थी। तो इतने में जो है ना क्लीन करवाई थी। मेरा मेकअप हर जगह ही बिखरा होगा, हर जगह ही, बट मैं आपको अपनी वैनिटी दिखाती हूँ ना। ये देखें मैंने सारी ऑर्गेनाइज़ कर दी है, तो सारी चीज़ें सेट कर रही थी। मैंने कहा भाई मैंने बातें तो कर दी हैं कि चीज़ें सेट है। मैंने कहा आप लोगों को दिखा भी लूँ, देखें ज़रा। इतने काम से जो है ना मेरी चीज़ें पड़ी रह जाती हैं। यहाँ नीचे मैंने बैग सेट कर लिए थे, क्योंकि बैग्स भी मुझसे संभाले ही नहीं जा रहे। इंशाल्लाह प्रॉपर इसकी भी मैं बनवाऊँगी ना। मैं जिन क्लाइंट्स के लिए सुबह क्या रेडी हुई हूँ ना, 2:30 बज के, उन्होंने आना था 12 बजे और अब 2:30 हो चुकी है। और वो उनका मुझे अब मैसेज आया कि हम बस निकल रहे हैं, हम आ रहे हैं। एंड आई वाज लाइक कि भाई मुझे अब काम नहीं करना है आपका, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे भी कोई रूटीन होती है, आप लोगों ने अपॉइंटमेंट ली होती है, उसके अकॉर्डिंग हमारे साथ भी आप लोग चला करें।
बट अब ये है कि वो जिसके रेफरेंस से आई थी ना, उनके लिए मुझे काम करना पड़ रहा है। सो अभी जो है ना, चलो अच्छा हुआ है मैंने भी जो है ना काम शाम करवा लिए, घर के अपने रूम वगैरह क्लीन करवा लिया है। तो अभी हम चलते हैं सैलून, निकलते हैं सैलून की तरफ, क्योंकि क्लाइंट जो है ना बैठी थी, मेरा वेट कर रही थी। सबसे पहले तो उन्होंने कहा मैंने आज आपका काम नहीं करना, नहीं सॉरी, उन्होंने एक्सक्यूज़ किया ये वो। मैंने कहा अच्छा जी करते हैं। फिर उन्होंने उनके पास 2 ऑप्शंस थे, मैंने उनको दिए थे, या बलियाज करवा लें या 1 शेड करवा लें। फिर उन्होंने कहा मैं 1 शेड की तरफ जाना चाहती हूँ। फिर मैंने उन्हें गाइड किया कि हम विदाउट कट डाउन आपका काम करेंगे, आपके बालों की ये टाइप है, उसके अकॉर्डिंग सारा कुछ जो है। और ये बाल हैं, वर्जिन हेयर हैं बिल्कुल, और बाल थोड़े से थे ऐसे फ्लफ़ी से, वेवी से। और इस पर जो अगर आप किस किस्म के बाल हैं ना, तो आपको चाहिए कि आप ज़्यादातर 1 शेड ही करवाएं, क्योंकि स्ट्रीक्स जो है ना ज़्यादा अच्छी लगती हैं स्ट्रेट हेयर में जो ऑल टाइम होता है। हाँ, जो आप खुद कर्ल करते हो वो एक अलग चीज़ होती है, ये टोटली डिफरेंट प्रोसेस होता है। और उनको बिल्कुल भी लाइक वो ओवर टाइप नहीं चाहिए था, शेड येलोइश टोन में, और जैसे होते हैं लाइट जो है ना मोचा ब्राउन सा शेड चाहिए था। मैंने कहा ठीक है भाई करते हैं। मैंने सबसे पहले एप्लीकेशन की जो है ना स्पीड बहुत अच्छी आपकी होनी चाहिए, बजाय कि आप लोग आराम आराम से करें, आगे जाते पीछे बालों को शेड आ जाए और आगे वाले फिर उतना ही टाइम लें। तो ये जो है ना थोड़ी सी इसकी माइल्ड करना बहुत ज़रूरी होता है। आप ये देखिए फ़ौरन कलर आने लग गया, और कितना प्यारा कलर आ रहा है। वर्जिन हेयर थे ना, इसका तो मज़ा ही अलग होता है। विदाउट कट डाउन ही हमने जो है ना उनका हेयर डाई कर दिया है। अब मैं आप लोगों को जो है ना इसकी फ़ाइनल लुक भी दिखाती हूँ। साथ देखें बाल कोई डैमेज नहीं हो रहा, बालों की शाइनिंग अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही बरकरार है। यहाँ पर हमने प्रोटीन वगैरह लगाया। और जी दिस इज़ फाइनल लुक, यू कैन सी बालों का कलर कितना स्मूथ आया है, कोई येलो ऑरेंज पिगमेंट नहीं है, बहुत ज़बरदस्त सा कलर आया है। उनको हमने स्ट्रेट करके दिए हैं, माशाल्लाह उन्हें बहुत पसंद आया। मेरी क्लाइंट को सबसे ज़रूरी ये चीज़ होती है, और वो हैप्पी हो गई थी मेरे काम से अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहीं बैठे बैठे फिर मैंने और बुकिंग्स कर ली हेयर डाई की, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। हेलो एवरीवन, आप लोगों ने हेयर डाई तो देख लिया, कैसा लगा आप लोगों को मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा, मैंने ना टीमू से कुछ शॉपिंग की थी, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करती। छोटी छोटी शॉपिंग की थी सैलून के लिए, क्यूट वाली शॉपिंग। तो मुझे जो है ना अपने नेल्स और आईलैशेस के लिए कुछ चीज़ें रीस्टॉक करनी थी, तो मैंने कहा यार इस दफ़ा यहाँ से कुछ मंगवाती हूँ। वेरी फर्स्टली मैंने ये एक ऑर्गेनाइज़र मंगवाया है, ताकि इसमें अच्छे तरीके से अपनी चीज़ें जो हैं सेट कर सकूँ। अच्छा, मैं ना जब आईलैशेस लगाती हूँ ना क्लाइंट्स को, तो बहुत से क्लाइंट्स कहते हैं हमारा फेस ना रिवील करें, हर किसी की प्राइवेसी होती है। तो उस चीज़ के लिए ना मैंने एक चीज़ मंगवाई है, आजा लुक, मतलब कि इट्स लैशो क्लॉक। ओके, जब वो ऐसे करेंगी था तो मैं अपनी आईलैशेस की वीडियो बना ली, क्योंकि मैंने अभी एक कल की है क्लाइंट की, तो उन्हें भी प्रॉब्लम हो रहा था। मैंने कहा यार ये चीज़ अच्छी है, ये फिर मुझे टीमू से मिली, प्लास्टिक का है, क्वालिटी भी अच्छी है, और ये मैं ऐसे लगाया करूँगी और उनका भी जो है ना फेस भी नहीं रिवील होगा, और हम अच्छे तरीके से अपना काम भी आप लोगों को दिखा सकेंगे। ठीक है, उसके बाद ना मैंने मंगवाए थे ये नेल्स, बहुत क्यूट से नेल्स हैं, लाइक वाह, ये मैंने अपने लिए मंगवाए थे। ये देखें, ये फ्रेंच में, ये यार फ्रेंच तो एक ऐसे नेल्स है ना, जितने मर्जी हो हम लोग उससे नहीं कर सकते हैं। तो ये मुझे सब बहुत क्यूट लगे थे, ये वाले मैंने एक मंगवा लिए। और उसके साथ ना मैंने ये एक आईलैशेस ग्लू मंगवाई है। ये आईलैश ग्लू जो है ना, मेरे पास जो मैं यूज़ करती हूँ ना, वो लिटिल बिट एक्सपेंसिव ग्लू है, लेकिन जो है ना वो भी है, बट मैंने कहा ये भी ट्राई करती हूँ, इसके क्या रिज़ल्ट हैं। तो ये सबसे पहले जो है ना, ये देखें इतनी सी, ये मैं लगा कर देखूँगी इसका क्या हिसाब किताब है, कितने देर लास्टिंग करती है इसकी। तो फिर इसको हम जज करेंगे, क्या पता ये उससे भी अच्छी हो, ये तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं ना। और जी उसके बाद जो है ना, ये मैंने एक आईलैशेस का मंगवाए थे, बंचेस मंगवाए थे, लेकिन इसकी क्वालिटी मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी है, क्योंकि जो मेरे पास है वो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है। ये देखें इसकी क्वालिटी ना, ये लाइक मुझे जो है ना ज़्यादा अच्छी नहीं लगी इसकी क्वालिटी। ठीक है, बाकी तो हर चीज़ परफेक्ट आई है। ये मैंने नेल्स के लिए जो है ना स्टोन्स मंगवाए हैं, एक्रेलिक्स वगैरह करने होते हैं, जेलिक्स करने होते हैं, तो ये उसके लिए बहुत ज़रूरी है, और ये बहुत क्यूट से हैं, तो मुझे बहुत अच्छे मिल गए और रीज़नेबल भी मिल गए थे। अच्छा, मुझे इतने लोगों ने कहा टीमू से शॉपिंग की है, टीमू पे शॉपिंग तो बहुत एक्सपेंसिव होती है। भाई मुझे तो नहीं एक्सपेंसिव ऐसे लगी भी और मिली भी, आई डोंट नो, शायद ऑफ हो। अच्छा, ये जो चीज़ है ना, ये डायमंड स्टाइल में है, ये भी मैंने ना नेल्स के लिए ही मंगवाया है। यू कैन सी इसके कलर्स कितने अच्छे हैं,
और उसके बाद जो है ना ये मैंने टेप मंगवाई है आईलैशेस पर अप्लाई करने के लिए जब हम एक्सटेंशंस कर रहे होते हैं। अब जो मैं आप लोगों को चीज़ दिखाने लगी है ना, बस अब आप लोग मुझसे पूछते ना रहिएगा क्या लगाती हो बालों पर। ये देखें, ये मैंने एक एक्सटेंशन मंगवाई है, पोनी वाली एक्सटेंशन है। और अल्हम्दुलिल्लाह सबसे मेन जो मुझे डर था ना कि कलर का पता नहीं क्या होता है, लग रहा है कलर भी एग्जैक्ट सेम आया है और क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी क्वालिटी आई है इसकी। तो मुझे जो है ना इसका थोड़ा था, हमेशा जो है ना ऑनलाइन मैंने कभी नहीं मंगवाई क्योंकि क्वालिटी बहुत गंदी आती है, बहुत ज़्यादा। तो बस इसकी अच्छी आ गई है, बट मैंने रिस्क लेना था क्योंकि मुझे बाज़ार से ये कलर नहीं मिल रहा था इसका। और अब आप लोगों को दिखाती हूँ, मुझे ना एक्चुअली एक इवेंट पर ना छुट्टियाँ करनी थी तो उसके लिए मैंने मेन मंगवाया। और मतलब कि बहुत ही लाइट वेट, बहुत अच्छी है। अपने एक्सटेंशंस को ना प्लीज़ करके रखा करें, चुटिया करके रखा करें, उससे ख़राब नहीं होती है। तो बस अब आप मुझसे पूछना कौन सा ऑयल लगाती है नुशी, क्या करती हो, इतने प्यारे बाल। सो एवरीवन ये देखें मेरे बाल ठीक हो गया, छुट्टियाँ हो गई है। सो एवरीवन ये मेरा आज का व्लॉग था, छोटा मोटा सा मैंने आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर किया, अपनी डेली रूटीन भी कुछ हद तक इस चीज़ में शेयर की है। और बाकी कैसा लगा आप लोगों को मेरा व्लॉग मुझे ज़रूर बताइएगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्दी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और मेरी शॉपिंग कैसी लगी आप लोगों को वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा।